हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपके मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेट होती हूँ मैं, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि और बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक कोट लेके आई हूँ, मोटिवेशन कोट। तो आप लोगों के लिए ये है: अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। तो आप लोग अपने लक्ष्य पे नज़र रखिए और अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आई विश कि आप लोग सफल होइए। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद की नई इमारत भारत का संसद भवन नाम दिया गया है। ठीक, मतलब क्या हुआ है कि हाल में जो संसद की नई इमारत बनी हुई है, उसको क्या बोला गया है? उसको कहा गया है भारत का संसद भवन। ठीक, ये की पॉइंट है। और फिर देखते हैं, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में पैरालंपिक एथलीट मार्क धमोई ने वर्ल्ड डवार्फ गेम 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्या हुआ है? इसमें है कि जो एक गेम होता है, वो गेम का नाम है वर्ल्ड डवार्फ गेम 2023 हुआ था। तो उसमें जो गोल्ड मेडल जो जीता है वो पैरालंपिक एथलीट है। ठीक, यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला ये कि वर्ल्ड डवार्फ गेम 2023 में किसने जीता है? तो ये जीता है मार्क धमोई ने। और फिर ये कौन सा पुरस्कार, कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीते हुए हैं गोल्ड मेडल, मार्क धमोई गोल्ड मेडल। और ये क्या है? तो ये हैं पैरालंपिक एथलीट। ठीक, ये हैं पैरालंपिक एथलीट। और ये गेम में हिस्सा लिए थे मार्क धमोई ने, और वही जीते भी हैं। वो जीते हैं गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो गेम था, वो गेम का नाम था वर्ल्ड डवार्फ गेम 2023। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया देश के बीच 10वीं बैठक आयोजित की गई है। मतलब क्या हुआ है कि जो नई दिल्ली हम लोगों का है, वहाँ पे रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया हुआ है। भारत भी देश है, एक मलेशिया भी देश है। उन दोनों देशों के बीच 10वीं बैठक आयोजित की गई है। ठीक, मतलब ये भारत और मलेशिया का 10वीं बैठक था। और ये किस पर था? रक्षा और विज्ञान पर आयोजित किया गया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान संसद सुझाया है। तो अभी जो न्यू जो संसद भवन बना है, वो संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? भारत का संसद भवन। ठीक, भारत का संसद भवन। और इस बार जो पहले जो संसद भवन बना हुआ था, वो संसद भवन का नाम था, वो जो पुराना वाला था, वो संसद भवन का नाम था संविधान संसद। इसको संविधान संसद कहते हैं, पुराने वाले संसद भवन को। और जो नया वाला है वो भारत का संसद भवन नाम दिया गया है दोनों का। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनिर्मित उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा यानी ई वॉलेट सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो समझाती हूँ
यहाँ हुआ क्या है, ये क्या कह रहा है कि जो हम लोग के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो क्या हुआ है, उन्होंने उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा ई वॉलेट, मतलब इन्होंने नया निर्मित हुआ है, नया निर्माण किया है, और नया जो निर्मित है, नवनिर्मित है उड़ान भवन, ठीक, और भारत कोष अग्रिम जमा, इनको कहते हैं ई वॉलेट। ठीक, अच्छा से समझाती हूँ। उनको कहते हैं, भारत कोष अग्रिम जमा को कहते हैं ई वॉलेट, ठीक, के सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। मतलब उन्हीं के जो सुविधा अनुसार जो पायलट प्रोजेक्ट है, उन्हीं का उद्घाटन हुआ है। ये किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और ये जो इनमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? तो ये है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनिर्मित किस पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो आप लोग का आंसर होगा उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा। इसको शॉर्ट लैंग्वेज में ई वॉलेट भी कहते हैं। ठीक, आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र, मतलब 78वें सेशन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें से कहा जा रहा है कि जो हाल में जो न्यूयॉर्क है और यूएसए है जो अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा हुआ, तो इस बार कितने सेशन का हुआ है? 78 सेशन का। तो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित किया है। तो इनमें बोला जा रहा है कि भारत सरकार जो हम लोग के हैं, उन्होंने कनाडा को सबसे ऊपर, उसी को शीर्ष कहते हैं, मतलब सबसे ऊपर राजनयिक को निष्कासित किया है। मतलब सबसे ऊपर में जो राजनयिक है उनको निष्कासित किया गया है। ठीक, तो आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग यानी OPD को शुरू किया गया है। तो इनमें क्या कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के जो एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उनका नाम है राम मनोहर लोहिया, इसको शॉर्ट में बोला जाता है RML। तो इन्होंने क्या किया, भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग, यानी जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको आउट पेशेंट विभाग यानी OPD, इनको शॉर्टकट बोल सकते हैं, शॉर्ट नेम है इनका OPD, आउट पेशेंट विभाग यानी OPD को लॉन्च किया है, शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा, RML हॉस्पिटल के द्वारा। ठीक, आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन फिर से शुरू हुआ है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो 3 साल बाद जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, ठीक, दक्षिण अफ्रीका के एक जगह का नाम है जोहान्सबर्ग, वहीं पे गांधी वॉक के 35वें संस्करण, मतलब 35वें संस्करण का आयोजन फिर से शुरू हुआ। मतलब पहले भी शुरू था लेकिन बीच में रोका गया था, तो अब फिर से उसको शुरू किया गया है। तो ये कहाँ हुआ है 3 साल के बाद? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक, तो आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। 10वें नंबर क्वेश्चन पे है कि हाल ही में कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाल में जो कार्लोस सेंज हैं, ये व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया है, सिंगापुर में
ग्रैंड प्रिक्स 2023 नाम का एक खिताब जीता हुआ है। ठीक, आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अभ्यास ऑपरेशन सजग भारतीय तट रक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाल में जो अभ्यास जो है वो किनका अभ्यास है? ऑपरेशन सजग, ठीक, में भारतीय तट रक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है। ये किनके द्वारा आयोजित किया गया है ऑपरेशन सजग? तो ये है भारतीय तट रक्षा बल। आप लोग को याद रखना है, ये भारतीय तट रक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है और ये है ऑपरेशन सजग, इन्हीं का आयोजन हुआ है। ठीक, आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ MOU साइन किया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि हाल में जो खादी हैं और ग्राम उद्योग आयोग हैं, तो उन्होंने क्या किया है, खादी के उत्पाद जो हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब खादी का खाद होता है ना जो गांधी जी वस्त्र पहनते थे खादी का, तो वो खादी को उसके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रसार भारती के साथ MOU साइन किया है। तो इन्होंने क्या किया है, प्रसार भारती हैं उन्हीं के साथ, प्रसार भारती के MOU के साथ साइन किया हुआ है। ठीक, आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन हांगझोंगू चीन में किया जाएगा। ये क्या हुआ है कि एक गेम का नाम है 19वां एशियाई गेम। ठीक, उनका आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है। और चीन में कौन स्थान पे? हांगझोऊ में 19वें एशियाई गेम का आयोजन होने वाला है। और आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो भारतीय मूल के जो हैं निहार मालवीय, ठीक, को पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम, मतलब एक है इन्हीं का जो CEO है उसको चुना गया है। किनको चुना गया है? निहार मालवीय को। और वो कौन सा ये है? तो वो है पेंगुइन रैंडम हाउस अंतरिम CEO के पद पर इनको नियुक्त किया गया है, इनको चुना गया है। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में IAS कुलदीप द्विवेदी, क्या नाम है IAS का? कुलदीप द्विवेदी को CBI के उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको क्या हुआ है, जो IAS हैं उनका नाम है कुलदीप द्विवेदी, इनको CBI के जो उप निरीक्षक होते हैं उन्हीं के रूप में नियुक्त किया गया है, इनको चुना गया है। ठीक, आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि धनंजय जोशी को दूरसंचार उद्योग निकाय के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन यानी DIPA का अध्यक्ष चुना गया है। तो समझते हैं, ये जो धनंजय जोशी हैं इन्होंने दूरसंचार उद्योग के निकाय के रूप में DIPA, जिनका डिटेल नेम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, ठीक, उन्हीं का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उन्हीं के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? धनंजय जोशी को। और ये दूरसंचार उद्योग निकाय के DIPA का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल के कार्यान्वयन पर आदेश जारी किया है। तो हुआ क्या है
17 नंबर क्वेश्चन पे, जो महाराष्ट्र के जो राज्य सरकार हैं, इन्होंने क्या किया है, एडॉप्ट ए स्कूल के कार्यान्वयन, मतलब जो कार्य होते हैं उन्हीं के आदेश जारी किए गए हैं, जारी किया गया है। किनके द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र के राज्य सरकार जो हैं उन्हीं के द्वारा ये आदेश किया गया है एडॉप्ट ए स्कूल का क्रियान्वयन के लिए। तो आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, ठीक, ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क यानी MMLP विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्होंने क्या किया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जिसको कहते हैं NHAI, इन्होंने क्या किया है, बेंगलुरु के जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो हैं, जिसको कहते हैं शॉर्ट नेम में MMLP, को विकसित करने के समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। मतलब इनका मानना है कि जो बेंगलोर में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो विकसित होना चाहिए और उन्हीं के समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में जो G20 सम्मेलन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था और चल रहा है अभी फ़िलहाल, और उन्हीं का अध्यक्षता पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव जो हैं, वो सचिव कौन है? अपूर्व चंद्रा। ठीक, इन्होंने क्या किया है, पीपुल्स G20 एक बुक का नाम है। ठीक, ई बुक कहते हैं इसे पीपुल्स G20 नामक ई बुक्स का अनावरण किया है, ये लॉन्च किया है। किन्होंने किया है? अपूर्व चंद्रा ने। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर है कि हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली कुवान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि असम के जो असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री हैं। उनको सिंगापुर के सबसे ऊपर जो फेलोशिप होते हैं वो उनका नाम है ली कुवान यू एक्सचेंज फेलोशिप। ठीक, उनसे सम्मानित किए गए हैं। तो ये रहा 26 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।